बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील कर दी गई है। अब लॉन्ग मार्च मंगल की बजाय जुमेरात को शुरू होगा। इससे कबल लॉन्ग मार्च की तारीख 2 बार तब्दील की गई। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तारीख एक बार फिर से तब्दील कर दी गई है। अब लॉन्ग मार्च मंगल की बजाय जुमे रात को शुरू होगा। इससे कबल लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील की गई थी, जब कहा गया था कि मंगल की बजाय बुध को होने जा रहा है लॉन्ग मार्च, लेकिन अब फिर से पीटीआई लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील कर दी गई है। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। नई सूरत हाल ने जन्म लिया है और नई सूरत हाल ये है कि 72 घंटे गुजरने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया है और हुक्म सादर फरमाया है कि 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी पार्टी ने मशावरत की है और मशावरत में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी इस वक्त इमीडिएट अटेंशन जो है वो एफआईआर है कि एफआईआर किस करवट बैठती है। उसको सामने रखते हुए फैसला हुआ है कि जो हमारा लॉन्ग मार्च, जिसका अभी थोड़ी हमने ऐलान किया था कि वज़ीराबाद से कल रवाना होगा, अब उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं और अब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा बरोज़ जुमेरात बवक्त 2 बजे बमकाम वज़ीराबाद, जहां ये वाक़या रूनुमा हुआ था। पीटीआई कारकुनान का गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज जारी है। गवर्नर हाउस के मेन गेट पर कंटेनर लगाकर स्टेज बना दिया गया है। पीटीआई कारकुनान की इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है। पुलिस ने गवर्नर हाउस के मेन गेट पर रुकावटें लगा दी। गवर्नर हाउस के सामने खास तारें भी लगा दी गई हैं। गवर्नर हाउस के सामने मॉल रोड दोनों तरफ से बंद है, जबकि पुलिस ने डाइवर्शन लगाकर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया है। इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? हाउस के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और भी कारकुनान आ रहे हैं और ये कारकुनान सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि करीबी शहरों से आ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की क़यादत में अभी कसूर से एक काफिला यहाँ पे पहुँचा है। कंटेनर लगाया गया है गवर्नर हाउस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे सामने। उसके ऊपर यहाँ पे रहनुमा भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शौकत बसरा कंटेनर के ऊपर मौजूद है, ज़ुबैर खान नियाजी मौजूद हैं, खातीन जो रहनुमा हैं वो भी कंटेनर के ऊपर पहुँच चुकी हैं। मज़ीद जो रहनुमा यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पुलिस की बड़ी तादाद नफरी यहाँ पे मौजूद है, एंटी राइड फोर्स की नफरी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने गवर्नर हाउस के गेट को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। 2 अलग अलग रुकावटें लगाई गई हैं, उनके बाद खारदार तार भी लगाई गई है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से तो नुकसान पहुँचाया गया था सरकारी अमलाक को, तो इसलिए यहाँ पे रुकावटें भी लगाई गई हैं। बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुकी है। खातीन भी आ रही हैं एहतजाज के अंदर और नारे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का यहाँ पे पुतला भी बनाया गया है और इसके साथ यहाँ पे इमरान खान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, पार्टी तराने गाए जा रहे हैं और उनका मुतालबा ये है कि जो हमला हुआ है इमरान खान के ऊपर उसके हवाले से एफआईआर दर्ज की जाए, इंसाफ दिया जाए और जिन लोगों को नामजद किया गया उनका नाम डाला जाए। ये तमाम उनके मुतालबात हैं। क़यादत के जो लोग हैं वो भी वक्तन वक्तन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में तकारीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा, खिताब किया जाएगा क़यादत की जानिब से। इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है। दोनों तरफ से माल रोड जो अतराफ से बंद की जा चुकी है, ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल बंद है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पे माल रोड के ऊपर डाइवर्जन लगाई गई हैं और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पे मुंतकिल किया जा रहा है। जी उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। दोस्तों, जाने आपको बताएं कि मियां असलम इकबाल की क़यादत में रैली गवर्नर हाउस की जानिब रवां दवा है। रैली में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। आपको बता रहे हैं कि मियां असलम इकबाल की क़यादत में रैली गवर्नर हाउस की जानिब रवाना हो चुकी है। रैली में पीटीआई कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अब्दुल्ला मारूफ से। अब्दुल्ला, बताइए क्या सूरत हाल है और रैली इस वक्त कहाँ पर पहुँची है? वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है।
शहर भर से मुख्तलिफ लीडरान की जेर निगरानी जो है रैलियाँ वहाँ गवर्नर हाउस पहुँच रही है। इस वक्त मैं मियाँ इस्लाम इकबाल की रैली में मौजूद हूँ, जिसमें बड़ी तादाद में PTI कारकुनान मौजूद हैं। PTI कारकुनान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इस वक्त जो रैली है वो करतबा चौक पहुँच चुकी है। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, मोटरसाइकिलों पर कारकुनान सवार हैं, गाड़ियों में सवार हैं, उन्होंने हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए हैं। मियां इस्लाम इकबाल का कहना है कि गवर्नर हाउस पहुंचकर हम एक ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और जो हमारी अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुजाहरा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मारूफ। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मामला। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर समेत दीगर वकला का शदीद रद्द-ए-अमल। वकला बरादरी पुलिस की हिमायत में खड़ी हो गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वकला ने पुलिस की वर्दी के बारे में PTI रहनुमा के बयान की मजम्मत की है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर ने कहा है कि इदारे हमारे हैं, हमें इदारों को मजबूत करना चाहिए। पुलिस हमारी जान और माल की हिफाजत करती है। शोहदा पुलिस की वर्दियों को गाली देना अफसोसनाक है। इदारों पे तनकीद करना और नाम ले के तनकीद करना और इस हद तक उनकी तदलील करना, मैं समझता हूँ कि इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है, ठीक है, आप उसकी FIR लॉन्च करवाएं, ना कि आप वर्दी के हवाले से, इदारे के हवाले से और इस तरह की तजलील करें और इस तरह की आप मीडिया टॉक करें। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद यार चावली का कहना है कि इदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, इदारों को कमजोर नहीं करना चाहिए। पुलिस की वर्दी के मुतालिक ऐसा बयान किसी तौर पर मुनासिब नहीं। इदारे हमारे हैं, हमने इन्हें मजबूत करना है, इदारों को काम ठीक करना चाहिए, लेकिन ये कि अगर किसी एक बंदे का फॉल्ट है तो उसकी वजह से पूरे के पूरे इदारे को अगर हम शुरू कर दें तो ये गलत बात है। राना अब्दुस्तार एडवोकेट ने कहा कि पुलिस के जवानों ने जानों की कुर्बानियां दी हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत पुलिस की वर्दी की तौहीन का नोटिस ले। जितनी भी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है, क्योंकि वो वर्दी पे लांत कर रहे हैं। वर्दी में हमें शुहदा मिले हैं, इसी वर्दी ने हमारे ऊपर खून दिया है। ये वर्दी हमारी प्रोटेक्शन है, ये वर्दी हमें प्रोटेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि वक्त का तकाजा है कि मुल्की इदारों को मजबूत किया जाए। इसे कमजोर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए बात करें कि इख्तियारात से तजावुज़ और मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस और परमिट जारी करने का मामला। साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी गिरफ्तारी के डर से एहतसाब अदालत से जमानत के लिए रुजू कर लिया। अदालत ने नैब को 22 नवंबर तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया है। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें बताया गया कि नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ाम में छानबीन कर रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम के तौर पर की जा रही है। दरख्वास्त में निशानदेही की गई कि नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ और मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस और परमिट्स जारी करने की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। नैब ने 30 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस भिजवाया था। गिरफ्तारी का खर्चा है जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने 5 लाख के जमानती मशवरों को गए हुए उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत 22 नवंबर तक मंजूर कर ली और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त जमानत पर नैब से जवाब मांग लिया। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 22 नवंबर को होगी। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सर्दियों के करीब आते ही लंडे बाजार में शहरियों का रश बढ़ जाता है। कोई गर्म कपड़े खरीदता है तो कोई जैकेट्स और जर्सियों का इंतखाब कर लेता है, लेकिन शहरी सस्ते बाजार में भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही पहनावे भी बदलने लगते हैं और आवाम खरीदारी की जानिब भी मुतवज्जे होती है। सर्दी आते ही हर किसी ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक शॉपिंग का आगाज़ कर दिया है। शहरियों का कहना है कि गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडे का रुख किया। सस्ती और मयारी अशिया मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ तो महंगाई का राज है। ये जूती भाई अच्छी होती है, नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बाहर का माल होता है, अच्छा है। तो सर्दी ज़्यादा होती है, गर्म चीज़ ज़्यादा बिकती है, और दूसरा ये जो महंगी चीज़ है इससे लोग इस तरफ आते हैं लंडे की तरफ कि यहाँ से सस्ती मिल जाती है। भाई है बढ़ती महंगाई ने आवाम से लंडे जैसी सस्ती सहूलत भी छीन ली। महंगाई ने आम आदमी के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। महंगाई के इस चीन को काबू ना किया गया तो ये आम शहरियों का जीना मुहाल कर देगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर। दूसरी जानिब मुल्कसार सोसाइटी इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई।
स्कूल के तलबा समेत सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मर्कज़ात सोसाइटी चौधरी शहजाद चीमा की ज़ेर सदारत मर्कज़ात सोसाइटी में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शहरियों ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। सदर सोसाइटी ने कहा, फौज की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता, पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज के साथ है। इस रैली के निकालने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तान आर्मी, यही आपके मजबूत मुल्क और मजबूत सोच की अलामत है, और पाकिस्तानी अदारों की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है। रैली में शरीक मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और इज़हार यकजहती भी किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मर्कज़ात सोसाइटी में अफवाज पाकिस्तान के हक में निकलने वाली रैली के शुरका ने इस बात का अज़म किया कि कौम के बच्चे बड़े होकर फौज के साथ खड़े रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ दिलावर न्याजी, सिटी 42। आपको बताएं कि चेयरिंग क्रॉस पर टेफ्टा मुलाजमीन का धरना खत्म हो गया। चेयरमैन टेफ्टा मामून जाफर तारड़ के साथ मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब करार पाए। तबादले वापस करने का नोटिफिकेशन, अलाउंसेस की अदायगी की तहरीरी यकीन दहानी करा दी गई। डीजी टेफ्टा और डीजी HR भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। टेफ्टा मुलाजमीन का धरना 5 रोज तक जारी रहा। हम खबर से आपको आगाह करते चलें कि चेयरिंग क्रॉस टेफ्टा मुलाजमीन का एहतजाजी धरना खत्म हो चुका है। चेयरमैन टेफ्टा मामून जाफर तारड़ के साथ मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब आ चुके हैं। तबादले वापस करने का नोटिफिकेशन, अलाउंसेस की अदायगी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। डीजी टेफ्टा और डीजी HR भी मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं। टेफ्टा मुलाजमीन का धरना 5 रोज तक जारी रहा, लेकिन अब उनके मुतालिबात मंजूर होने के बाद ये खत्म हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल चौक में मौजूद हूँ, जहाँ 5 रोज़ से टेफ्टा मुलाजमीन की जानिब से धरना जारी था। इनके कुछ मुतालबात हैं जिनमें 25% अलाउंस किया इजाफा और कुछ और मुतालबात हैं। मेरे साथ यहाँ पर टेफ्टा मुलाजमीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मुज़ाकरात कैसे हुए और इन्होंने धरना ख़त्म करने का फ़ैसला किस तरह किया। जी बताइएगा कि आप कब से ये धरना दे रहे थे और मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे पहले तो मैं C42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ पहुँचाई। बहुत ऐसे तरीके से आप लोगों ने आवाज़ पहुँचाई। हम लोग 2 तारीख से यहाँ पे धरना दे रहे थे, तो आज तकरीबन 2 बजे करीब अथॉरिटी की तरफ से हमें कॉल आई कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे हमने जो हमारे डिस्प्यूट थे वो वहाँ पे तय पाए। सबसे पहले तो जो हमारी 25% और 15% जो अपकमिंग स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें उन्होंने कहा कि इंश्योर किया कि इंशाल्लाह वो उसमें हमने रख दी है, और इंशाल्लाह जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी जो नेक्स्ट वीक में होती है, सैटरडे या फ्राइडे को होती है, उसमें उसका आपका एजेंडा में शामिल है और इस तरीके से आपका वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। जी बिल्कुल, मुलाजमीन का कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं उनको मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर पूरे हुए और जिसकी वजह से हमने धरने को ख़त्म कर दिया है। जी शुक्रिया तलहा अशरफ। अब आपको बताएं कि कवानीन के बरक्स सोलर सिस्टम पर कनेक्शंस की तनसीब लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खतरे की अलामत बन चुकी है। मुख्तलिफ सब डिवीजन में 30% लोड से ज़ायद कनेक्शन देने के बायस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्स जलने लगे हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कवानीन के बरक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम की तनसीब हो रही है, जिसकी वजह से लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर खराबियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। ज़राए ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम की तनसीब ट्रांसफार्मर्स के जलने का बायस बनने लगी है। कवानीन के मुताबिक लेस्को ट्रांसफार्मर्स पर 30% तक सोलर कनेक्शन लगा सकती है, ताहम कंपनी की मुख्तलिफ सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर के लोड से ज़ायद कनेक्शन लगाए गए हैं। मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन की तनसीब की वजह से तरसीरी निज़ाम में नस्ब ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं। कवानीन में सारिफीन को सोलर कनेक्शन के लिए लोड ख़त्म होने पर इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर लगवाना लाजमी करार दिया गया है, ताहम लेस्को में इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ही बोझ डालने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मियां अस्पताल में एंटी करप्शन की जानिब से डॉक्टर्स पर मुकदमात के इंदराज का मामला। CEO साकिब सईद ने कहा कि एंटी करप्शन ने बगैर इंक्वायरी मुकदमात कायम किए, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। हमने जो भी खरीदारी की पेपर रूल्स के मुताबिक की। CEO मियां अस्पताल प्रोफेसर साकिब सईद ने अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का मामला सामने आने पर सर्जिकल टावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परचेज कमेटी ने तमाम खरीदारी रूल्स के मुताबिक की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे से कहीं गलती हुई और रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो हमें आगाह किया जाए।
एंटी करप्शन में हमने अपने जवाबात जमा करवा दिए हैं और हम अपने परचेज कमेटी के मामलात पर मुतमईन हैं। कनाडा से आए 125 सिख यात्रियों का कजाफी स्टेडियम, ग्रेटर इकबाल पार्क और शाही किला फूड स्ट्रीट का दौरा। सिख यात्रियों ने लाहौर की खूबसूरती को खूब सराहा। ने कदाफी स्टेडियम साइट सीन बस में लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों का नज़ारा किया। शाही किला फूड स्ट्रीट की कदीमी इमारतों की खूबसूरती को सराहा। सिख यात्रियों ने साइट सीन बस में पंजाबी टिप्पे गाए और खूब महसूस हुए। सिख यात्रियों का कहना था कि लाहौरी बहुत मेहमान नवाज हैं। लाहौर बहुत बढ़िया लगा जी, महसूस की करना लाहौर आके जिन्नियां साडे फीलिंग सीगी वो सारे सेंटीमेंट साडे एकदम बदल गए। लाहौर सानू बड़ा वधिया लगा, बड़ा इंजॉय किया, पहली बार आए। सो मोस्ट ऑफ पीपल्स ने सानू बड़ा वेलकम किया ते असीं अप्रीशिएट करते हैं सारे लाहौर वासियों का, प्लस गवर्नमेंट का ते टूर कंपनीज़ का। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त